बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारी बात नहीं उठे तो कुछ नहीं, तुम याद करता रहता। हाँ हाँ? बस याद करते रहते। तुमने तो ना आज मरवाई डालना था मुझे। चलो जाओ जाओ यहाँ से। अरे नहीं वाणी, अभी थोड़ी बातें और करनी है, अभी क्यों जाऊं? तुम्हारी बातें तो ना सारी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है। अभी जाओ प्लीज। पक्का जाऊं? एक शर्त पे, कल मिलना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा बाबू, मिलेंगे कल, अभी जाओ। रुको रुको रुको, इधर रहो, मैं देखती हूँ पहले। जाओ। सुनो सुनो सुनो, जाओ। एक बार नमस्ते तो बोला हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। ये आपने अच्छा किया कि आप सुबह सुबह ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आपको रोज़ सुबह वॉक शुरू कर देना चाहिए, आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप कहें तो मैं चलूँ आपके साथ वॉक करने? क्या बात है अंकल, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, नाराज़ हैं क्या? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा बेटा? मैं तो अपने आप से नाराज हूं कि मैं अपने बेटे को नहीं रोक पाया तुम्हारी जिंदगी को दुखों से भरने से। तुम्हारे साथ अर्जुन ने ठीक नहीं किया बेटा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वो कभी इस घर में अब कदम नहीं रख पाएगा।
समझ लो कि वो मेरे लिए अंकल प्लीज प्लीज आप ऐसी बातें मत करिए। इसमें अर्जुन की क्या गलती है? यही कि उसने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो आपके दुश्मन की ग्रैंड डॉटर निकली। पर ये उसे नहीं पता था अंकल। आपको याद है जब आपने वैशाली जी को काम दिया था, तब आपको पता थी क्या ये बात? और रही मेरी बात, मुझसे तो अर्जुन ने कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करता है या मुझसे शादी करना चाहता है। ये तो दीदी ने अपने मन में ये बात बना ली और एंगेजमेंट इतनी जल्दबाजी में कर दी। बेटा, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता। उसे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। शादी टूटने के बाद लड़की पर क्या गुजरती है, सोचा उसने? अंकल आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आजकल जब एंगेजमेंट टूटती है तो सब लड़की को ही नहीं ब्लेम करते। और आप ये सोचिए, अगर अर्जुन प्रेशर में आके मुझसे शादी कर भी लेता तो क्या हम खुश रह पाते? फिर भी तुम्हारे हिस्से में तो दुख ही आया ना बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। देखिए आप मुझे, आपको लग रहा है कि मैं दुखी हूं, और क्या पता कि कल को मुझे कोई अर्जुन से भी अच्छा लड़का मिल जाए और मैं और खुश रहूं। लेकिन बेटा, तुमसे अच्छी लड़की अर्जुन को कभी नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है अंकल। वाणी बहुत अच्छी लड़की है और आपको भी विश्वास होना चाहिए कि आपके बेटे की चॉइस गलत नहीं होगी। माना बेटा, वाणी अच्छी लड़की है, लेकिन जिसके खून में ही धोखा हो उस पर मैं विश्वास कैसे कर सकता हूँ? अंकल आपको याद है एक बार एक लड़की आई थी हमारे घर जिसका दीदी से झगड़ा हो गया था। वो अपने नुकसान के पैसे लेने आई थी, लेकिन अंत में वो पैसे छोड़ के चली गई। याद है आपको? हाँ, वो लड़की तेज जरूर थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी थी। ये आप किस विश्वास से कह सकते हैं अंकल? मैंने दुनिया देखी है बेटा, एक नजर में बता सकता हूँ कि कौन कैसा है। अंकल वो लड़की वाणी थी। वाणी? जी अंकल, वो लड़की वाणी ही थी। और आप ये सोचिए कि जिस लड़की की तारीफ आप उससे बिना मिले कर रहे हैं, जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उससे जानेंगे, तब क्या आप उसे पसंद नहीं करेंगे? और लेगी? ले ले। हाँ हाँ। आज तो बहुत खुश हो तुम। हाँ, बाबा आपसे मेरी कोई बात नहीं छुप सकती है ना, सब पता चल जाता है आपको। सही बात है, तुम्हारी कोई भी बात हमसे नहीं छुपती। बहुत खुश हो तुम। आखिरकार हालात से समझौता कर ही लिया, वरना तब जब तुम इस गरीब खाने में आई थी तो तुम कितनी उदास थी। हाँ, वो मैं माँ को दुखी नहीं देख सकती ना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों। और कल रात जो तुमने किया, इतना कुछ होने के बाद भी उसने यानी की हिम्मत कैसे की, और तुम हो जो उसकी हिम्मत को बढ़ावा देती जा रहे हो। वाणी, जरा सोचो कि अगर रात में तुम्हारी माँ ने देख लिया होता अर्जुन को तो क्या होता, यहाँ तूफान मच जाता, तूफान। शुक्र है कि सिर्फ मैंने देख लिया।
बाबा मैं जानती हूँ कि मैं माँ के खिलाफ जाके काम कर रही हूँ, लेकिन अर्जुन इतना कसूरवार नहीं है बाबा जितना हम सब उसे समझ रहे हैं। ये तुम नहीं, अर्जुन के लिए तुम्हारी मोहब्बत बोल रही है। ऐसी बात नहीं है बाबा। बिना बात सुने तो जज भी अपना फैसला नहीं सुनाता, और आप बिना उसे सुने, बिना उसे जाने कसूरवार ठहरा रहे हैं। एक बार बाबा, एक बार उसकी बात तो सुनिए, एक बार उससे मिल लीजिए। क्या सोच रहे हैं बाबा? आप ही बोलते थे ना कि अर्जुन कितना नेक और कितना अच्छा है। क्या उसे एक मौका नहीं देंगे आप बोलने का? और आप ही ने एक बार मेरे से कहा था ना कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अर्जुन मेरी जिंदगी में आया। और आज वो आपकी नज़र में इतना गलत हो गया कि आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। प्लीज बाबा, एक बार उसे अपनी बात रखने का मौका दे दीजिए, एक बार। तुम्हारे कहने पर मैं अर्जुन से एक बार मिल तो लूंगा, लेकिन उसके बाद वो अगर मेरी नज़र में कसूरवार ठहरा तो तुम उसके बाद कभी उससे नहीं मिलोगे। वादा? मैं वादा करती हूँ बाबा से। अगर उसकी सारी बात सुनने के बाद भी आपको ये लगा कि वो कसूरवार है तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। रानी सोच लो, तुम अच्छी तरह से सोचो। सोच लिया बाबा। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सारा दिन घर से गायब रहा, और इसने ऊपर से एक वाणी के घर के बाहर नया अड्डा जमा लिया है। आजकल सारा दिन उसका इंतजार करता रहता है, और ऊपर से चाचा चाची ने मेरा सिर खा रखा है कि अर्जुन कहाँ है, अर्जुन का मुझे क्या पता यार अर्जुन कहाँ है। मैं भी तो उसे ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन तू यहाँ पर बैठा है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ यार। और वैसे तूने वाणी के घर के बाहर परमानेंट सेटल होने का ठान लिया है ना। क्या हो गया तुझे अर्जुन, कब तक चलेगा ऐसा? अबे ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं रात को वाणी से मिलने गया था ना वैसे, और उसके घर के बाहर मैं नहीं सोया था। अच्छा, तो उसके घर के बाहर नहीं सोए थे, तो जनाब सोए कहाँ थे जरा ये बताएंगे? तुझे पता है ये चाचा चाची ने मेरा सिर खा रखा है यार कि अर्जुन है कहाँ, कहाँ है अर्जुन। क्या, लेकिन मैं क्या बताऊँ यार, अर्जुन मुझे बताकर थोड़ी ना गया। उन्हें तो सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि अर्जुन उनका घर छोड़ के कहीं और तो नहीं चला गया। बब्बल तू जानता है ना कि तेरे घर के अलावा मेरे पास और कोई ठिकाना ही नहीं है। नहीं, तेरे पास एक ठिकाना है, बताऊँगा? क्या? वाणी के घर के बाहर, जहाँ तेरा जब चाहे मन आएगा तू तब टेंट लगा के सोएगा भी वहाँ, जागेगा भी वहाँ, खाएगा भी वहाँ, पिएगा भी वहाँ, जो मन में आएगा वही करेगा तू, मुझे पता है। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ मान जाए, पता है उसका एक फ़ायदा है कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद वाणी का चेहरा तो देख सकता हूँ ना। यार तू ना एकदम मजनू बन गया, मैं कह रहा हूँ तुझे। नहीं बब्बल, ऐसा मत बोल यार। ये हीर रांझा लैला मजनू, इनका नाम मत ले। ये कभी भी आपस में मिल नहीं पाए। अर्जुन वाणी ही रहने दे, क्योंकि हमें मिलना है। अर्जुन, तुम दोनों जरूर मिलोगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन ये तो बता, तू रात भर था कहाँ मेरे भाई? रात भर तेरे घर के सामने वाले पार्क में सोया था। तू पागल तो नहीं हो गया यार अर्जुन? तू मेरे घर के बाहर सोया था यार। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता यार? अर्जुन भैया ने तेरा ख्याल रखने के लिए मुझसे कहा है। अगर तुझे कुछ होता तो मैं उनको क्या जवाब देता यार? बब्बल बब्बल, अरे मुझे कुछ नहीं होगा यार। इतनी आसान जान थोड़ी है कि जो निकल जाएगी। हाँ, मैं क्या करता, मैं रात को आया तो देखा कि काफ़ी देर हो चुकी है, तू और चाचा चाची सो गए होंगे, मैं क्यों परेशान करूँ। और तो चिंता मत कर, तेरा दोस्त इतनी कमज़ोर जान नहीं है, कुछ नहीं होगा तेरे दोस्त। यार ये तो अभी शुरुआत है, प्यार की लड़ाई में पता नहीं आगे क्या क्या होता है। अरे चल अभी चलते हैं,
जल्दी से मुझे वाणी से मिलने जाना, जरा हालत सुधार लूँ, और दोपहर से कुछ खाए नहीं, कुछ खिला दे मेरे भाई को। चला चल चल चल। अरे पापा का फोन। हेलो पापा, कैसे हैं पापा आप? अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं रणजीत? अरे मार्केट में क्या खबर फैली हुई है? पापा इस वक्त तो जितनी भी खबरें हैं ना मार्केट में, सब हमारे ही पक्ष में है। अपने मामा के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। ये बात पूरी मार्केट में फैली हुई है कि केशव कपूर को जिस दिन हार्ट अटैक आया उस दिन तुम लोग जाकर उससे मिले थे। हाँ पापा, हम लोग मिले थे, लेकिन इससे ये बात कहाँ साबित होती है कि हमारी वजह से हार्ट अटैक आया है? अरे उस दिन और भी लोग मिले होंगे उनसे। रणजीत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एकदम अपने मामा के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम्हें पता है उनके ड्राइवर ने कितनों को ये कहानी सुना दी है कि तुम लोगों ने केशव कपूर को पता नहीं क्या कहा और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और तो और हवेली के केस से ठीक पहले वकील का एक्सीडेंट और हवेली में सील लगना, ये भी लोगों में गलत बातें फैला रही है। लेकिन पापा हमें तो लगा था कि हवेली में सील की खबर सुन के आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आप तो उल्टा हम ही को डांट रहे हैं। अरे इलेक्शन से पहले ये सब बातें फैलने का मतलब है इलेक्शन पर बुरा असर पड़ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को हवेली में सील लगवाने की क्या पड़ी थी। अब देखना केस और खिंचेगा। अरे हवेली पूरी तरह से हमारे हाथ आती तो क्या बुरा था, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं क्या जल्दी पड़ी थी। पापा वो तो सब मामा जी ने बोला कि देखा, मुझे पता था ये दिया धरा तेरे मामा का ही है। अरे वो है कहाँ? जरा उसे फोन तो देना। हाँ यही है पापा। मामा अब आपसे बात करना चाहते हैं। बात कीजिए। प्रणाम जीजा जी, कैसे हैं आप? ये तुमने क्या किया हरिहर? मैं बोल कर गया था ना कि कुछ उल्टा सीधा करने से पहले पूरी तरह से सोचना, लेकिन वो तो तुम्हें आता ही नहीं है। अब तुम कान खोल कर सुनो, मैं अभी जल्दी नहीं आ रहा हूँ। ये जो रायता तुम लोगों ने फैलाया है ना, वो अब तुम लोगों को ही मिलकर साफ करना होगा। लेकिन जीजा जी वो इलेक्शन का क्या होगा? जब सब कुछ मिलकर खुद ही कर लिया है तो रणजीत को ही खड़ा कर दो मेरी जगह इलेक्शन में। लेकिन अब कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, सीधे सीधे सब अपने आप निपटने दो। समझ में आ गई बात? जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी जीजा जी। जी जी बोल नहीं सकते थे कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बाहर गया हूँ। उगल दिया, बैठे सामने लो। अच्छा, ताकि पूरी डांट मैं अकेले खाता? हाँ, सारी साजिश तो आप रचते हैं ना, मैं तो वही हूँ जो आप हो। आईना हूँ ना आपका, अब झेलो ना। ठीक है चलो अब सब कुछ छोड़ो, अब इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी करो, समझे? क्या बात कर रहे हैं मामा जी? मैं इलेक्शन लड़ूं पापा की जगह? ये इम्पॉसिबल है मामा जी। अगर पापा जी भी यहाँ होते ना तब भी बहुत मुश्किल होता ये इलेक्शन जीतना। उनके बिना मेरा चांस मामा जी मैं तो कभी नहीं जीत पाऊंगा। अरे भांजे, अब ये राजगद्दी तुमको संभालनी है, जो भी कुछ करना है तुमको करना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जीजा जी कह रहे हैं, समझे कि नहीं? इसलिए अब तुम इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी करो बस। ठीक है मामा, आप इलेक्शन की तैयारी करो, मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ। बिल्कुल, तुम पेपरों में लग जाओ और मैं तुम्हारे इलेक्शन जीतने में लग जाता हूँ, ठीक है? ओके बाबा, ओके। बाबा आप भी मुझसे नाराज हैं? तो मैं और क्या करूं? मैं और क्या करूं? तुमने हमारी यकीन को तोड़ दिया। पहले तुमने हमें अपनी मोहब्बत में कैद कर लिया और फिर अचानक तुम दूर चले गए। हम सब तुम्हारे लिए पराये हो गए। ऐसी बेरुखी क्यों क्यों? और इसमें वाणी का क्या कसूर था? वो आज भी तुम्हारी मोहब्बत में पागल सी है। उसे तुम्हारी कोई गलती नजर ही नहीं आती। हाँ, तुम खामोश रहो, खामोश रहो। मैं सिर्फ अर्जुन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। वाणी बाबा ठीक कह रहे हैं।
बाबा के सभी सवालों का जवाब मुझे ही देना होगा। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बाबा एक बार सुन तो लीजिए कि यह सब मैंने किन हालात में किया है। बाबा, मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था। खैर अब तुम्हारा मन नहीं है तो मना कर सकते हो एंगेजमेंट से। बस ये सोच लेना कि इसके बाद पापा पर क्या है। ये क्या हुआ है? तुम पर क्या क्या गुजर रही थी और हम तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहे थे? नहीं बाबा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता ना तो वो यही सोचता। बाबा, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि हवेली के केस की तारीख कब है। अगर मुझे पता होता तो मैं सब छोड़ के आ जाता। अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। एक बार फ़ोन लगा भी था, लेकिन तुमने काट दिया। वाणी, मैं तुम्हारा फ़ोन कैसे डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ? मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने तो सिद्धार्थ को भी भेजा था तुम्हें लाने के लिए। तुमने कहा कि मैं बिज़ी हूँ और 1-2 दिन में टाइम निकाल के आऊँगा। यार सिद्धार्थ, कल डैड को घर लेके जाना है, डिस्चार्ज होंगे और उससे पहले मैं नहीं आ पाऊँगा। प्लीज़ यार, मेरा ये एक काम कर दो, बस तुम वाणी से कह दो 1 दिन की मोहलत मुझे दे दे। एक दिन बस मुझे दे दे। मुझे सारे हालात जो कुछ मेरे साथ हुए मुझे एक बार वो बताने का मौका दे दे। उसके बाद जो फैसला लेना है। ये क्या चक्कर है? मुझे पता लगाना होगा। हाँ, वो सिद्धार्थ आया तो था बाबा। हो सकता है कि डैड की सेहत का सुन के उसकी हिम्मत ना हुई हो भी सकता है। अर्जुन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। नहीं बाबा, आप माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। आप बस आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। हम तुम्हारी नेकी को पहचान नहीं पाए। हालांकि ये गलती कभी मेरे ज़मीर को गवारा न हुई। खैर, एक बात बताऊं, वाणी का यकीन कभी तुम पर से नहीं टूटा। वो बस तुम पर यकीन करती रही। अब तुमने क्या सोचा? सोचना क्या है बाबा? वाणी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कभी वाणी को नहीं छोड़ सकता। सुन रही हो तुम? कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। सच ने आखिर अपना रास्ता तलाश लिया था और सच सामने आया था तो हुसैन बाबा के दिल में पत्थर बन गया दर्द
प्यार बन के बह चला था। इतने दिनों से गलतफहमी और नाउम्मीदी के घिरे बादल छट गए थे और लगता था दुनिया फिर उतनी खूबसूरत हो चली थी जितना उसे होना चाहिए। अच्छा, वैसे कमाल का इत्तेफाक है ना, हमारी जिंदगी ना इत्तेफाकों से भरी पड़ी है। एक आवाज से मुझे प्यार हुआ, वो आवाज निकली तुम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ ने मेरे लिए जिस लड़की को पसंद किया था वो तुम हो? दीदी चाहे सब कुछ क्यों ना भुला दे, लेकिन वो अर्जुन भैया को नहीं भुला सकती। क्यों?